देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 12वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच रूस ने 4 इलाकों में सीज फायर का ऐलान किया है। यूक्रेन के जिन 4 इलाकों में रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है, उसमें राजधानी कीव के साथ मारियोपोल, खार्किव और सुमी शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत भी की। देखिए एक खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध चारों ओर सिर्फ तबाही ला रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन पूरी तरह से धराशायी हो गया है। जहां देखो उधर ही टूटी इमारतें, गोली, बमबारी और हमले के बाद उठता हुआ धुआं है। पिछले 11 दिनों में यूक्रेन को वो जख्म मिले हैं जो शायद कभी भर पाए। यूक्रेन रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन उसकी ये जिद उसके अपनों को ही दुख दे रही है। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक यूक्रेन में 38 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 बच्चे जख्मी हो चुके हैं। ये दावा यूक्रेन के पार्लियामेंट के मानवाधिकार कमिश्नर ने किया है। एक और वार्ता से इस युद्ध को खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन पर लगातार हमले भी कर रहा है। यूक्रेन के विनित्सिया एयरपोर्ट पर रूसी मिसाइलों ने कहर बरपा दिया। इस हमले में पूरा एयरपोर्ट ढह गया है। तहस नहस हुए इस एयरपोर्ट पर आग लग गई है और इसे बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा जहां एक और रूस हमला भी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने 4 इलाकों में सीज फायर का ऐलान किया है। यूक्रेन के जिन 4 इलाकों में रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है, उसमें राजधानी कीव के साथ साथ मारियोपोल, खार्किव और सुमी शामिल है। रूस की तरफ से यह वक्त वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए दिया गया है। इससे भारतीय छात्रों को भी राहत मिलेगी। सुमी में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनको निकालने में अब आसानी होगी। रूस यूक्रेन को झुकने पर मजबूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब तक तकरीबन 15 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। इस चेतावनी के साथ ही यूक्रेन के लुहांस्क में तेल डिपो में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के साथ ही आसमान तक आग की लपटें उठती नजर आईं। जहां एक और यूक्रेन अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, तो वहीं पोलैंड ने अपने विमान चालकों को यूक्रेन भेजने और अपने हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार किया है। यूक्रेन के लगभग सभी लड़ाकू विमान रूस ने नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन के लिए ये युद्ध इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी रूस की शर्तें मानने से बेहतर यूक्रेन युद्ध का जवाब देना समझ रहा है। इस युद्ध पर ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने गहरी पीड़ा जाहिर की है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि यूक्रेन में अभी खून और आंसुओं की नदियां बह रही हैं। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं है, बल्कि यह एक युद्ध है जो मौत, तबाही और गरीबी को लेकर आ रहा है। बता दें कि इस युद्ध के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई है। अब देखना यह होगा कि इस वार्ता और प्रतिबंधों के बाद कब इस युद्ध पर विराम लगता है।